लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अन्वीक्षिकी शास्त्र प्रवर्तकाय ब्रह्मेश नारायण रूपकाय महर्षिवर्याय मुनीश्वराय तस्मै नमः श्री गुरुगौतमाय। सप्त ऋषियों में अमर महर्षि गौतम की हम आ रही गौतम प्रागट्य दिवस के रूप में चर्चा करेंगे। महर्षि गौतम से संबंधित जितने दर्शन शास्त्र स्मृति हैं उनमें जो कथानक पाए गए हैं, जो घटनाक्रम पाए गए हैं, जो उपाख्यान पाए गए हैं और अन्य ग्रंथों से उनको जब देखा गया तो ये ज्ञात हुआ कि महर्षि गौतम रचित न्याय सूत्र में अन्य शास्त्रों के, अन्य दर्शनों के किसी भी प्रकार के कोई आलेख नहीं है, जबकि न्याय दर्शन का प्रभाव सभी में देखने को मिला है। इससे ये सिद्ध होता है कि न्याय दर्शन अति प्राचीन है और भी बहुत सारे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर यही सत्य है कि महर्षि गौतम का प्रागट्य ब्रह्मा की 5वीं पीढ़ी में हुआ था। ब्रह्मा के 12 मनु, उनमें स्वयंभू मनु के 10 मानस पुत्र, उसमें अंगिरा के 3 पुत्र में उत्तथ्य के पुत्र राहुगण दीर्घतमा और उनकी पत्नी थी प्रद्वेषी, उन्हीं से महर्षि गौतम का प्रागट्य हुआ है। गौतम इन्हें इसलिए कहा गया कि जब महर्षि गौतम प्रकट हुए तो इनके पिता ने, जो नेत्र ज्योतिहीन थे या अंधे थे, उपासना की, साधना की और एक नयन ज्योति के लिए शास्त्रों या दर्शनों साधना के बाद उन्हें नेत्र ज्योति मिली। उसी स्मृति में उन्होंने अपने पुत्र का नाम गौतम रखा, अंधकार से प्रकाश की ओर। नाम के अनुरूप ही महर्षि गौतम के कर्म रहे। बाल्यकाल से ही वे गायत्री माँ के परम साधक थे। बाद में शिव भक्त के रूप में उन्हें जाना गया और उन्होंने संपूर्ण भारत में 8-10 स्थानों पर बड़े शिव मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें त्र्यंबकेश्वर और वैद्यनाथ महर्षि गौतम द्वारा प्रतिष्ठित ही है। महर्षि गौतम का विवाह बृहदश्व राज की कन्या अहिल्या से हुआ था और इसमें महर्षि गौतम की तप, चरित्र, ज्ञान आदि की परीक्षा स्वयं ब्रह्मा ने ली और उसके बाद यह विवाह संपन्न हुआ था। महर्षि गौतम ने 3 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनमें पहला है न्याय सूत्र। न्याय सूत्र के बारे में कहा गया है, प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्वकर्मणाम आश्रय सर्वधर्माणाम विद्योदेशी प्रकीर्तिका। यानी सारे धर्मों का आधार, सारे कर्मों का उपाय और सारे प्रकार के दर्शन और ज्ञान का जो दीपक है वही न्याय सूत्र है।
न्याय सूत्र ने संक्षेप में महर्षि ने न्याय सूत्र में यह बताया कि किसी भी वस्तु या किसी भी ज्ञान को हम इसलिए नहीं मान सकते कि वह बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है, इसलिए नहीं माना जा सकता कि आँखों से देख लिया है या कानों से सुन लिया है, बल्कि उनका परीक्षण होना चाहिए। परीक्षण के लिए उन्होंने 16 पदार्थ न्याय सूत्र में बताए हैं, जिस आधार पर हम किसी भी वस्तु ज्ञान का परीक्षण करके सत्य और असत्य का पता लगा सकते हैं। सतश्च सद्भाव सद्भाव सतश्च। महर्षि ने कहा सत्य को कोई अभाव नहीं है और असत्य का कोई आधार नहीं है। इसी को गीता में इस रूप में वर्षों और युगों बाद कहा गया, ना सत विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। दोनों का अर्थ एक ही है। यानी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा, जो उपदेश दिया, वह न्याय सूत्र पर आधारित ही था। न्याय सूत्र के बाद महर्षि ने धर्मशास्त्र की रचना की, जिसके 3 खंड हैं और उसमें 900 से भी अधिक सूत्र हैं। एक खंड में लगभग 9 सर्ग हैं, 9 भाग हैं और उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक, गरीब से लेकर अमीर तक, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, स्त्री, बच्चे, विद्यार्थी, सबके कर्तव्य, सबके जीवन का, आचरण का वर्णन किया गया है। उस काल में महर्षि गौतम ने कहा त्रीणि वर्षाणि, यानी कन्या के ऋतुधर्म आने के बाद भी 3 वर्ष बाद उसका विवाह होना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से, प्रायोगिक ढंग से कितना सत्य बात महर्षि गौतम ने कही थी। बाल विवाह के वो विरोधी थे। न्याय सूत्र को ही अन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं, यानी जिसका वीक्षण किया जाए, अन्वेक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए, वह कला, वह विद्या जिसके आधार पर अन्वेक्षण हो, परीक्षण हो, न्याय सूत्र है। बहुत बृहत न्याय सूत्र, उदयनाचार्य आदि कई बड़े बड़े आचार्यों ने उसकी ऊपर बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी है, जो हमें उपलब्ध हैं। धर्मशास्त्र के बाद गौतम स्मृति भी है, जिसमें महर्षि गौतम ने राजा के कर्म का, प्रजा के कर्म का, ब्राह्मण के कर्म का, मानव धर्म का, पतिव्रत धर्म का, सन्यासी धर्म का, गृहस्थ धर्म का, अशुभ चीज़ों का, शुभ चीज़ों का, सभी का उल्लेख किया है, सभी के प्रमाण दिए हैं और सभी की बातों का ज्ञान विवेचित किया है। महर्षि गौतम ने, पहले ऋषि थे महर्षि गौतम, जिन्होंने आपद धर्म की चर्चा की। उस समय में जब लोग बहुत कट्टर थे अपने कर्म में, महर्षि ने कहा कि यदि आवश्यकता हो, संकट का समय हो या समाज पुकारे, तो ब्राह्मण को भी क्षत्रिय का, क्षत्रिय को भी वैश्य का, वैश्य को भी शूद्र का कर्म करना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा प्रथम आवश्यकता है। समाज सेवा में उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया और दक्षिण भारत में जब महान अकाल पड़ा और उन पर गौ हत्या का लांछन लगाया गया, उन्होंने अखंड कूप का निर्माण किया और उसे अपने तप बल से, गायत्री माता और शिव जी की कृपा से इतना अखंड या अद्भुत बना दिया कि वहाँ से सैकड़ों कोस दूर तक के लोग उस अकाल में उस कूप के जल से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। कूप अक्षय हो गया और उसी से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा कि महर्षि गौतम पर जो गोहत्या का लांछन लगाया गया है सर्वथा व्यर्थ है। त्र्यंबकेश्वर के रूप में गोदावरी के तट पर भगवान शिव प्रतिष्ठित हो गए। गोदावरी का जो प्रागट्य हुआ है वह भी महर्षि गौतम के धर्मनिष्ठता और तपनिष्ठता से ही हुआ है। महर्षि गौतम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। चंद्रायण व्रत के लिए भी महर्षि गौतम ने यह कहा
कि गृहस्थ के लिए पाप मुक्त करने वाला है चंद्रायण व्रत, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। उन्होंने चंद्र स्तोत्र की रचना की, जिसके चंद्रमा की जब चतुर्थी आती है कृष्ण पक्ष की, उस दिन पाठ के बाद, पूजा के बाद उसका भी अध्ययन करना चाहिए, उसका भी स्मरण करना चाहिए, ऐसा महर्षि गौतम ने कहा। महर्षि गौतम ने अनेक परोपकार के कार्य किए। महर्षि गौतम न्याय सूत्र के जिन्हें रचयिता कहा गया है, वे महान तपस्वी के साथ साथ महान ज्ञाता भी थे। धनुर्विद्या का भी उन्हें ज्ञान था। हम लोग जो गौतम लगाते हैं या जो गुजर गौड़ ब्राह्मण हैं, वे महर्षि गौतम की संतान नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने, गौतम समाज के लोगों के पूर्वजों ने महर्षि गौतम को गुरु माना था, और गुरु परंपरा से हमने गौतम समाज हमारा नाम लिखा है। तस्मै नमः श्री गुरु गौतमाय कहा भी जाता है। महर्षि गौतम ने राजा गुजर कर्ण के आह्वान पर पुष्कर में जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया, उसमें उनके 156 शिष्य दूर से विद्वान आकर आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए, और उस पुत्रेष्ट यज्ञ के फलस्वरूप राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। कुछ उनमें से आचार्यों को यहीं पर ग्राम गुरु पद देकर प्रतिष्ठित कर दिया गया। कुछ लोग अपने घरों को दक्षिणा लेकर लौट गए। इसीलिए हम गुर्जर गौड़ ब्राह्मण राजस्थान के वासी कहते हैं, क्योंकि हम गुर्जर कर्ण के प्रदेश के हैं। बाहर के कई लोग अपने आप को गुर्जर गौड़ नहीं कहते, वो गौतम कहलाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो इस प्रदेश के नहीं है, यह प्रदेश के आधार पर है। और उन 156 राजा गुर्जर कर्ण के 156वें आचार्य जिनके हम वंशज हैं, इसीलिए हम लोग, हमारे 156 अवंटक हैं जो हम विवाह के समय टालते हैं। महर्षि गौतम ने इतनी बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया, और इसीलिए जब महर्षि गौतम और हमारी माँ अहिल्या के साथ छल किया इंद्र और चंद्रमा ने, महर्षि गौतम जानते थे कि अहिल्या को समाज लांछित करेगा, और मेरा पूरा समाज जो मुझे मानेगा, मेरे शिष्यों के लोग, परिवार जो मुझे मानेंगे, उन्हें नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए महर्षि गौतम ने भूत भविष्य को देखते हुए अहिल्या को श्राप दे दिया। उसकी शाप मुक्ति करने के लिए, पाप मुक्त करने के लिए कितनी बड़ी तपस्या थी महर्षि गौतम की, कि भगवान राम स्वयं त्रेता में उस आश्रम में गए और अपने विश्वामित्र गुरु से कहा कि ये तो महान तपस्वी की पत्नी है, धर्मपरायणा नारी है, इस शिला को मैं चरण कैसे लगा सकता हूँ। बाद में विश्वामित्र के आदेश से चरण को ऊंचा रखकर, थोड़ा दूर रखकर रज को गिराया गया, जिससे वो प्रकट हो गई। और भगवान राम ने कहा, मुनि ने श्राप इसीलिए दिया था कि मैं इस बात को आज प्रमाणित करता हूँ कि तुम लांछित नहीं हो, तुम अपवित्र नहीं हो। जो भी छल हुआ है उसका दंड उन्हें मिलेगा, और मिला है। मैं तुम्हें हर प्रकार पवित्र घोषित करता हूँ, पतिव्रता कहकर प्रणाम करता हूँ, महान सती कहकर प्रणाम करता हूँ, पंच कन्या में तुम्हें स्थापित करता हूँ, तुम अपने पति लोक को जाओ। यह सब घटना इसीलिए हुई कि महर्षि गौतम यह प्रमाण देना चाहते थे कि मेरी पत्नी पूरी तरह पवित्र है। महर्षि गौतम से संबंधित अनेक स्थान भारत में जगह जगह आपको मिलेंगे। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जब विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच विवाद चला, उस समय में जब उन्हें ब्रह्म ऋषि नहीं माना जा रहा था, युवा थे उस समय विश्वामित्र, तो महर्षि गौतम ने उनके कर्मों को देखते हुए
उनके तप को देखते हुए, उनके मन स्थिति को देखते हुए पहली बार उन्हें ब्रह्म ऋषि के रूप में स्थापित किया और कहा कि कर्म सबसे बड़ा है। यद्यपि तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय हो, पर मैं ही नहीं, परम पिता भी तुम्हें ब्रह्म ऋषि मानेंगे। ऐसे महर्षि गौतम, जिन्होंने न्याय सूत्र प्रदीप सर्व विद्यानाम की रचना की, धर्मशास्त्र की विशद व्याख्या की और समाज को दिशा देने के लिए अनेक घटनाक्रम चलाए, अनेक प्रकार के शिव मंदिरों की, तप स्थलियों की, ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, उनकी प्रतिष्ठा की, उन्हें पवित्रता दी, उन्हें महानता दी। ऐसे महर्षि गौतम के जो शिष्य पुत्र हैं, जो उनका समाज है, जिसे गुजर गौड़ ब्राह्मण या गौतम समाज के रूप में जाना जाता है, इस बात के लिए गौरवान्वित होना चाहिए कि महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में प्रतिष्ठित ऋषि परंपरा के अग्रगण्य, न्याय सूत्र के उद्घोषक, अन्वीक्षिकी शास्त्र के रचयिता, सदैव संपूर्ण हम सनातन समाज के लिए वंदनीय है, प्रेरणीय है, दर्शनीय है, चिंतनीय है, वंदनीय है। तस्मै नमः श्री गुरु गौतमाय।